हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पॉलिटी का पार्ट 4 कवर कर रहे हैं। इसमें जितना राष्ट्रपति वाला सेक्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा। राष्ट्रपति से अगर पॉलिटी में क्वेश्चन आता है तो 2-4 क्वेश्चन बनते हैं मैचिंग में, जो उसके अनुच्छेद हैं उसको मैच करने में आता है। तो यूपीपीसीएस और बाकी सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको यूपीपीसीएस और लेखपाल का जो ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है 6754123444। इस पर आप व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी हैंड रिटन नोट्स, करंट अफेयर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको वहीं पर मिल जाएंगी। और इसकी फ़ीस वही अपना जो हमेशा रहती है 500 है। तो चलिए शुरू करेंगे। राष्ट्रपति ये किस भाग में है हमारे संविधान के? तो अभी तक हमने जो भाग वगैरह अनुसूचियाँ वगैरह पढ़ ली हैं उसको एक बार जाके देख लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी ये जो चल रहा है इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम दें जहाँ पे जीएस पूछा जाता है, पीसीएस तक के एग्जाम में, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो भाग 5 में राष्ट्रपति दिया हुआ है। अब ये जो अनुच्छेद दिए हुए हैं इनको मैचिंग में बहुत बार, मतलब आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट 10 ईयर के भी उसी ग्रुप में दिए हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो है 52 में पहले भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में? 52 में। 52 से शुरू होता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 नंबर से शुरू होते हैं। 53 में क्या है? तो 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये जो है, अगर केवल कार्यपालिका शक्ति या फिर संवैधानिक कार्यपालिका शक्ति लिखा रहे तब आंसर राष्ट्रपति होगा। लेकिन अगर लिखा रहे वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो वास्तविक जो होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। वास्तविक वर्ड हटा दिया जाएगा, केवल कार्यपालिका लिखा होगा तो राष्ट्रपति के पास होती है। ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित मेंबर। ये वर्ड याद रखिएगा, निर्वाचित मेंबर केवल होते हैं, मनोनीत इसमें शामिल नहीं होते हैं। और ये राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो विधानसभा के भी लोग शामिल होते हैं जो निर्वाचित होते हैं वो, जिसमें पुदुचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की भी विधानसभाएं इसमें शामिल होती हैं। तो याद रखिएगा। लेकिन जब महाभियोग होता है तब विधानसभा के को ऐड नहीं किया जाता है, केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 55 नंबर में अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा। ये 55 अनुच्छेद में बताया गया है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो होता है, किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? 55 नंबर में दिया हुआ है। फिर अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष होता है, ये कार्यकाल का वो दिया हुआ है 56 में। ये सब जो लाइन से दिए हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्योंकि सब एक ही तरह लगते हैं, तो ये याद रखिएगा। कन्फ्यूज़न होता है और फिर नंबर कट जाते हैं, इसलिए ये सब जो है बहुत ईजी लगता है देखने में, लेकिन एग्जाम में गलती ना हो इसलिए कई बार रिवीजन करिएगा। कार्यकाल 56 में दिया हुआ है। पद ग्रहण की तिथि से जब तक दूसरा राष्ट्रपति जो है पद ग्रहण ना कर ले तब तक ये होता है कार्यकाल। 5 साल का होता है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो पहले त्यागपत्र दे सकता है, किसको? उपराष्ट्रपति को। फिर अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की योग्यता, मतलब राष्ट्रपति जो है हमारे फिर से निर्वाचित हो सकते हैं, अगर मतलब फिर से खड़े हों, फिर से जीत जाएं तो ये फिर से निर्वाचित हो सकते हैं। तो 57 में ये चीज़ दी है, जितनी बार चाहे राष्ट्रपति हमारा उतनी बार निर्वाचित हो सकता है। ऐसा इंडिया में होता है, अमेरिका में ऐसा नहीं चलता है, ये आपको पता ही होगा। 58 जो है राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने की योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उसकी आयु होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, फिर चुनाव के समय कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। ये योग्यताएं हैं। 35 साल, भारत का नागरिक, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, चुनाव के समय लाभ का पद न धारण करता हो। और ये योग्यता किसमें दी है? अनुच्छेद 58 में। फिर अनुच्छेद 59 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति जो है संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। उसकी योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए, लेकिन वो किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये चीज़ याद रखेगा। और यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तारीख से खाली कर दिया जिस तारीख को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण कर रहा है। अगर कोई विधानसभा का या कहीं का भी जो सदस्य है वो राष्ट्रपति बनता है तो उसका उसी दिन से पद खाली मान लिया जाएगा जब वो राष्ट्रपति चुना जाता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में है। शपथ और प्रतिज्ञा, बहुत बार ये अनुच्छेद पूछा जा चुका है। 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके सम्मुख राष्ट्रपति की शपथ होती है।
अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में, और ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। संविधान के उल्लंघन वगैरह पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, और इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व दे देनी चाहिए? तो 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को। और जिस भी, चाहे ये लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी ये प्रस्ताव आ सकता है महाभियोग का, लेकिन जिस भी सदन में आएगा वहाँ के 1/4 सदस्यों का पूर्व हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी उस सदन में पेश किया जाएगा। फिर जो है, जिस सदन में ये पेश हुआ है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, उसके कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित होने पर ये अगले सदन में ट्रांसफर होता है। जहाँ पे पेश किया गया, पहले तो 1/4 लोगों के हस्ताक्षर हों तब वो पेश होगा, पेश हुआ है, उसके बाद 2/3 बहुमत से उसको पारित होना चाहिए, तब वो अगले सदन में जाएगा। अगला सदन जो है उसकी जांच करेगा, और अगर आरोप की पूरी जांच वहाँ पर होगी समिति वगैरह बना के, इस समय राष्ट्रपति सदन में प्रस्तुत होकर अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है, वहाँ पर अपने बचाव के लिए बोल सकता है। अगले सदन में भी 2/3 बहुमत से जब वो पारित हो जाएगा तो उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। पहले सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होगा, अगले सदन में भी जो है 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ेगा, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग पूरा माना जाएगा। और ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि अब जब ये सब होता है तो राष्ट्रपति पहले ही इस्तीफा वगैरह दे देते हैं, लेकिन अभी तक किसी पे महाभियोग नहीं हुआ है। 62 की बात करें, अनुच्छेद 62, तो राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन, ये जो है कार्यालय जो है रिक्त नहीं हो सकता, उसके पहले ही चुनाव करा लिया जाएगा। राष्ट्रपति पद रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है, लेकिन जब कोई राष्ट्रपति का निधन वगैरह हो जाता है तो 6 महीने के अंदर भरना होता है। वैसे अगर राष्ट्रपति हटते हैं तो उनके मतलब हटने की तिथि से 6 महीने पहले ही चुनाव करा लिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, अब ये जो अनुच्छेद है 65, ये इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह पर कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। और उस टाइम पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सारे अधिकार प्राप्त होंगे, वेतन भत्ते, वो सब चीज़ें प्राप्त होंगी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पर ये किस में है? अनुच्छेद 65 में, याद रखिएगा। 71 अनुच्छेद क्या कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होगा उसका निपटारा कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? ये राष्ट्रपति के क्षमादान या सजा को कम करने की शक्ति होती है अनुच्छेद 72 में। 72 अनुच्छेद एकदम याद रखिएगा। क्षमादान किसमें? अनुच्छेद 72 में। और कितने तरह के क्षमादान दिए जाते हैं? तो ये 5 प्रकार हैं इसके। ये प्रकार कौन कौन से? तो लघुकरण। लघुकरण क्या होता है कि सजा की प्रकृति बदलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग में आता है या युग्म सुमेलित नहीं, इस तरह से पूछा जाता है। लघुकरण क्या है? जब मेंस आप लिखेंगे उसमें सब में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लघुकरण क्या है? सजा की प्रकृति को बदलना। ये जो पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 2, उसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सजा की प्रकृति बदलना मतलब अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो उसको कठोर कारावास में बदल देना। समय वही रहेगा, मतलब सब चीज़ें, लेकिन उसको जो है कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा। सजा की प्रकृति अगर बदल रही है तो उसको लघुकरण कहेंगे। परिहार क्या है? तो सजा की अवधि बदलना। अगर किसी को 2 साल का कठोर कारावास मिला है तो उसको बदल के 1 साल कर देना, बिना प्रकृति बदले। तो परिहार में जो समय कम किया जाता है, लघुकरण में उसकी प्रकृति बदल दी जाती है। विराम क्या है? तो विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे किसी की अपंगता हो गई है या फिर गर्भावस्था है, तो इन सब स्थिति में विराम दिया जाता है कुछ समय का। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रविलंबन। प्रविलंबन क्या होता है? किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना। जैसे मृत्यु दंड किसी को मिला है तो उसको धीरे धीरे, आप देखते होंगे मृत्यु दंड की सजा दे दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। क्षमा क्या है? पूर्णतः माफ। अपराध कभी हुआ ही नहीं, इस तरह से उसमें किया जाता है कि राष्ट्रपति ने पूरी तरह से क्षमा कर दिया। तो ये क्षमा वाला एक अलग केस होता है कि बहुत बार उसको, अगर एक बार क्षमा जो है डिक्लाइन, मतलब मना कर दिया राष्ट्रपति ने क्षमा करने से, तो दोबारा अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ये है क्षमा। फिर जो है अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। 74 के तहत जो है राष्ट्रपति को सलाह देती है मंत्रिपरिषद। 78 में क्या है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे लाइन से नहीं लिखे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही देखिए यहाँ पर। 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं 78 में। फिर है यहाँ पर 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का या फिर संदेश भेजा जाता है सदन में, वो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भेजते हैं? तो 86 के तहत। और प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सारी जानकारी देते हैं? तो 78 के तहत। अगला यहाँ पर 87
87 जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण वगैरह होता है, बजट वगैरह प्रस्तुत करने के पहले ही जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, वो 87 के तहत होता है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, तो अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जब सदन न चल रहा हो उस टाइम पे अध्यादेश जारी किया जाता है, जो कानून माना जाता है। और ये अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 123 के तहत। 143 जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में सब पढ़ रहे हैं हम, तो ये भी आ जाएगा 143 के तहत राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त कर सकता है। फिर जो है 300 वो मतलब अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह जरूर देगा, लेकिन राष्ट्रपति जो है उसकी सलाह मानने को बाध्य नहीं है। फिर 352 में क्या है, तो युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद ही ये जो है आपातकाल लागू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 352 के तहत। 356 क्या है, तो जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कि राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। और 360 जो है वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, न्यूनतम 2 माह का वित्तीय आपातकाल लगता है 360 के तहत। तो ये है। और राष्ट्रपति के पास जो है 3 वीटो शक्तियाँ होती हैं। संसद से अगर कोई विधेयक पारित हो गया है तो उसको रोकने के लिए 3 शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास, 3 वीटो पावर। तो आत्यांतिक वीटो एक होता है जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंडिंग वीटो जिसको कहते हैं पॉकेट वीटो तीसरा। तो 3 ये वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास। अब देखते हैं जो इसका एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्यांतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लेता है, इससे वह विधेयक पारित नहीं होता है, मतलब उस पर निर्णय ही नहीं देता, उस निर्णय को सुरक्षित रख लिया जाता है। तो इसको जो है 2 बार ये हो चुका है। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग हुआ है। पेप्सू विनियोग विधेयक, राजेंद्र प्रसाद ने इसको किया था 1954 में। पेप्सू विनियोग विधेयक पर यहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। फिर जो है संसद वेतन भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक, ये रामास्वामी वेंकटरमण ने इसका प्रयोग किया था 1991 में, संसद वेतन भत्ता वाले विधेयक का 1991 में। फिर जो है निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंडिंग वीटो, जिसमें राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है। धन विधेयक में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पेश होता है। तो ये जो है पुनर्विचार के लिए वापस बाकी विधेयक को वापस कर सकता है। अगर विधेयक दोबारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए तो पारित करने की बाध्यता है। अगर दोबारा जो संसद भेज देती है राष्ट्रपति के पास संशोधन वगैरह करके या बिना संशोधन किए, तो उसको पारित करना पड़ता है। तो यहाँ निलंबन सस्पेंडिंग वीटो का प्रयोग कब हुआ था, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल के संबंध में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2006 में सस्पेंडिंग वीटो का प्रयोग किया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल के संबंध में। याद रखिएगा 2006 में इसका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे तो इन्होंने इसका प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो क्या है कि अनिश्चित काल के लिए बिल अपने पास राष्ट्रपति रोक सकता है, ना अस्वीकृत करता है, ना संशोधन के लिए वापस करता है, अनिश्चित काल के लिए उसके पास पड़ा रहता है। तो ये पॉकेट वीटो है और इसका मिसयूज भी होता है, यूज भी होता है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या है कि भारतीय डाक संशोधन विधेयक यानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था 1986 में, डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें, जैसे पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार ही हमारे राष्ट्रपति बने थे। 1950 से 62 तक ये हमारे राष्ट्रपति रहे थे। दूसरे राष्ट्रपति S राधाकृष्णन ने, ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे और 1 बार राष्ट्रपति रहे थे। निर्विरोध राष्ट्रपति हमारे कौन बने, तो नीलम संजीव रेड्डी, पहले ये 1 बार हार गए थे, दूसरी बार ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये कार्यवाहक हमारे 3 लोग रह चुके हैं राष्ट्रपति। जैसे इनके जो कार्यवाहक राष्ट्रपति वही होते हैं जो चीफ जस्टिस वगैरह होते हैं या जस्टिस होते हैं, तो वो जो है कार्यवाहक बना दिए जाते हैं। अगर राष्ट्रपति को कुछ हो गया या बीच में ही निकल लिए तो फिर यही सब होता है। तो VV गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, BD जत्ती, ये जो है 3 हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। इसमें से जो VV गिरी थे बाद में ये परमानेंट भी राष्ट्रपति बने थे। पहली महिला राष्ट्रपति हमारी कौन है, प्रतिभा पाटिल जी। और वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि संथाली जनजाति से संबंधित है। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा विधानसभा से संबंधित है ये। और जो है झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी ये थी। तो ये इतनी चीज़ें हैं राष्ट्रपति के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। जो भी एग्जाम आप देंगे जहाँ से राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सभी नोट्स वगैरह के लिए आप PCS या PCS लेखपाल का जो कंबाइंड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया है इसी पे व्हाट्सअप करिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।